नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन का खास शो सत्ता। आज हम सत्ता में बात करेंगे गुलाम नबी आजाद की। इंदिरा गांधी के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पद पर काम करने से इनकार कर दिया है। आगामी राज्यसभा चुनाव में आजाद की टिकट की पेशकश नहीं की गई थी। हालांकि राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित करने से पहले ही सोनिया गांधी ने आजाद से बात की थी। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने बातचीत में उन्होंने राज्यसभा चुनाव के बारे में बात ही नहीं की, लेकिन आजाद से पूछा गया कि क्या वे संगठन में नंबर 2 के पद पर काम करने में सहज महसूस करेंगे। इस सवाल के जवाब में आजाद ने कहा कि आज पार्टी चलाने वाले युवाओं और हमारे बीच एक पीढ़ी का अंतर आ गया है। हमारी सोच और उनकी सोच में काफी फर्क है, इसलिए पार्टी के युवा नेता पुराने दिग्गज नेताओं के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि आजाद पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं और उन्होंने अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था। इस मुलाकात की तारीख की पुष्टि नहीं की गई है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सोनिया ने दिया आजाद को प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से बातचीत में उन्होंने राज्यसभा के चुनाव के बारे में बात नहीं की, लेकिन आजाद से पूछा कि क्या वह संगठन में नंबर 2 के पद पर काम करने में सहज महसूस करेंगे। इस सवाल के जवाब में आजाद ने कहा कि आज पार्टी चलाने वाले युवाओं और हमारे बीच एक पीढ़ी का अंतर आ गया है। हमारी सोच और उनकी सोच में फर्क है, इसलिए युवा पार्टी के दिग्गजों के साथ काम करने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि आजाद पिछले कुछ दिनों से बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमरान प्रतापगढ़ी को मिला राज्यसभा का टिकट। कांग्रेस पार्टी के युवा नेतृत्व को बढ़ावा देते हुए अल्पसंख्यक शाखा के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक यह फैसला राहुल गांधी ने खुद लिया था, जिस पर सोनिया गांधी भी सहमत थी। इमरान युवा और अल्पसंख्यक दोनों ही हैं। चूंकि कांग्रेस अल्पसंख्यकों को टिकट नहीं दे सकी, इसलिए सोनिया गांधी ने आजाद को संगठन में शामिल करने के लिए कहा। वर्तमान में पार्टी की कार्य समिति के सदस्य हैं गुलाम नबी आजाद। बता दें कि आजाद के राज्यसभा जाने से राज्यसभा के अंदर कांग्रेस के नेतृत्व के समीकरण बिगड़ सकते हैं। वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं। यह पद पहले आजाद के पास था। आजाद के सेवानिवृत्त होने के बाद से खड़गे को विपक्ष का नेतृत्व नियुक्त किया गया था। गुलाम नबी आजाद वर्तमान में पार्टी की कार्य समिति के सदस्य हैं और हाल ही में सोनिया गांधी द्वारा गठित राजनीतिक मामलों के समूह में सदस्य हैं। सूत्रों ने बताया कि आजाद पिछले कुछ दिनों से पार्टी के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में आजाद ने समिति की बैठकों में बहुत कम बात की थी। आखिरी समय कांग्रेस के झंडे तले गुजरेगा आजाद। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने आजाद को उनकी खास भूमिका नहीं बताई कि उन्हें नंबर 2 का दर्जा कैसे मिलेगा। अब सभी की निगाहें आजाद के अगले कदम पर टिकी है। कई दशकों तक कांग्रेस के लिए काम कर चुके आजाद को बिहार के एक क्षेत्रीय दल ने राज्यसभा भेजने की पेशकश की थी। उन्होंने यह कहते हुए उसे ठुकरा दिया था कि उनका आखिरी समय कांग्रेस के झंडे तले गुजरेगा। मैंने सोचा था पार्लियामेंट की मेरी मुद्दत खत्म हो गई थी। मैं जम्मू कश्मीर से राज्यसभा का मेंबर था, लेकिन यहां असेंबली नहीं थी, एमएलए नहीं थे। तो एमएलए नहीं थे तो राज्यसभा वोट कौन देता। इसलिए मैंने 2 चीजें सोची, 5-6 महीने सोची कि 2 रास्ता है, या तो असेंबली का इंतजार किया जाए या दूसरा रास्ता है सियासत से रिटायर किया जाए। तीसरा रास्ता है कि कई दूसरी पार्टियां बीजेपी को छोड़ कह रही थी हमारी पार्टी में हम एमपी बनाएंगे। वो हमने कहा हम कभी नहीं बनेंगे तो अपनी पार्टी से बने या नहीं बनेंगे। तो एमपी बनना 40 साल रहे, अब क्या करें। अपने को एमपी के बगैर भी ज्यादा लोग जानते हैं। अब ये रिटायर हो जाए तो मैंने अपने साथियों को, कश्मीर के जम्मू को, जो एमपी है, मिनिस्टर है, एमएलए है, अकरम साहब भी उसमें थे, हमारे जहांगीर साहब भी थे, और उस बाद में हमारे एजाज साहब भी आ गए और सैकड़ों। मैंने उनसे कहा भाई हमारा इरादा है आप सियासत से रिटायर हों। उन्होंने कहा जी आप तो हिंदुस्तान में कहीं जा सकते हो, दुनिया में जा सकते हो, आपको खाना भी मिलेगा मुफ्त, रहने की कोई जगह देंगे, लेकिन हमको किसके साथ छोड़, और हमको जो हमारे साथ
लाखों ये गरीब किसान मजदूर बेकार बेरोजगार है, इनको किसके सहारे छोड़े? तो मैंने अपना फैसला लिया कि आपके साथ जो नाइंसाफी हुई, नाइंसाफियों की तादाद है। आजाद के जाने से बिगड़ता समीकरण। आजाद के राज्यसभा जाने से राज्यसभा जाने के कांग्रेस नेतृत्व को समीकरण बिगड़ने की आशंका होगी। वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं। यह पद पहले आजाद के पास था। आजाद के रिटायर होने से बाद खड़गे को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। आजाद वर्तमान में पार्टी की कार्यकारी समिति के सदस्य हैं और हाल ही में सोनिया गांधी द्वारा गठित राजनीतिक मामलों के समूह के सदस्य भी हैं। सूत्रों ने बताया कि आजाद पिछले कुछ दिनों से पार्टी के कामों में ज्यादा दिलचस्पी भी नहीं ले रहे हैं। उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में आजाद ने समिति की बैठक में बहुत कम बात की। आजाद पार्टी के काम में कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। सूत्रों ने मीडिया को बताया कि आजाद, जो वर्तमान में पार्टी की कार्य समिति के सदस्य हैं और हाल ही में सोनिया गांधी द्वारा गठित राजनीतिक मामलों के समूह के सदस्य हैं, पार्टी के कामों में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे। सूत्रों ने आगे बताया कि उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में आजाद ने कमेटी की बैठकों में बहुत कम बात की थी। सूत्रों ने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी के साथ भूपेंद्र हुड्डा के समझौते के बाद हरियाणा में फेरबदल के बाद हुड्डा G23 में सक्रिय नहीं है। सिब्बल ने भी पार्टी छोड़ दी। वासनिक और विवेक तनखा को राज्यसभा मिली, जिसके कारण इस समूह के नेता के रूप में आजाद का महत्व या शक्ति थी बहुत कम हो गया है। अब सही मौका देखकर पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में ना भेजने और संगठन में काम करने की पेशकश भी की है। कमजोर पड़ गया G23। सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी के साथ भूपेंद्र हुड्डा के समझौते के बाद हरियाणा के फेरबदल के बाद ही हुड्डा G23 में सक्रिय नहीं थे। सिब्बल ने भी पार्टी छोड़ दी है। वासनिक और विवेक तनखा को राज्यसभा मिल गई, जिसके कारण इस समूह के नेता के रूप में आजाद का महत्व या शक्ति थी, यह अब खत्म हो गई है। सही मौका देखकर पार्टी में उन्हें राज्यसभा ना भेजने और संगठन में काम करने की पेशकश भी की थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने आजाद को उनकी खास भूमिका नहीं बताई कि उन्हें नंबर 2 का दर्जा कैसा मिलेगा। सूत्रों ने कहा कि क्या उन्हें उपाध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष या संगठन का महासचिव बनाया जाए। यह भी एक कारण था कि आजाद ने सोनिया गांधी के प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। अब क्या करेंगे आजाद? अब सभी की निगाहें आजाद के अगले कदम पर टिकी है। कई दशकों तक कांग्रेस के लिए काम कर चुके आजाद को बिहार के एक क्षेत्रीय दल ने राज्यसभा भेजने की पेशकश की थी। उन्होंने यह कहते हुए उसे ठुकरा दिया कि उनका आखिरी समय कांग्रेस के झंडे तले गुजरेगा। अब सबकी निगाहें गुलाम नबी आजाद पर अगले कदम पर। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी से बातचीत के दौरान आजाद को यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि नंबर 2 पर उनकी क्या भूमिका होगी। क्या उन्हें उपाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष या संगठन का महासचिव बनाने का प्लान था? इस पर सोनिया ने स्थिति का साफ नहीं की थी। ऐसे में सोनिया गांधी के प्रस्ताव को गुलाम नबी आजाद द्वारा ठुकराने को इसी भी एक कारण माना जा रहा था। अब सभी की निगाहें आजाद के अगले कदम पर टिकी है। कई दशकों तक कांग्रेस के लिए काम कर चुके आजाद को बिहार के एक क्षेत्रीय दल ने राज्यसभा भेजने की पेशकश की थी। उन्होंने यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया कि उनकी आखिरी समय कांग्रेस के झंडे तले गुजरेगा। सूत्रों ने NIA को बताया कि सोनिया गांधी ने आजाद को उनकी वशिष्ठ भूमिका के बारे में नहीं बताया कि उन्हें नंबर 2 का दर्जा कैसे मिलेगा। क्या उन्हें संगठन का उपाध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष या फिर महासचिव बनाया जाएगा। यह भी एक कारण था कि आजाद ने सोनिया गांधी के प्रस्ताव में रुचि नहीं दिखाई थी। यह उल्लेख करना उचित है कि आजाद कांग्रेस के राज्यसभा नामांकन की सूची में नहीं थे और वास्तव में पार्टी ने अपने अल्पसंख्यक विंग के अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। फिलहाल सत्ता में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।